पिछले 7 महीनों से चल रही इजराइल और हमास की जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। 27 और 28 मई को राफा पर हमले के बाद से इजराइल का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इजराइल को दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने हालिया इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में बता दिया है कि इजराइल के हमले गाजा पर कब तक जारी रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुए इजराइल और गाजा के बीच युद्ध को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्दी खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल के सरकारी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, गाजा और मिस्र सीमा के पास मौजूद इलाके पर इजराइल ने 75% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आने वाले समय में इजराइल इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लेगा। इसके आगे नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया कि युद्ध 2024 के अंत तक जारी रहेगा। यही नहीं, इस युद्ध के लंबा खिंचने से जुड़ा एक और बयान भी सामने आया है इजराइल की तरफ से, जिसके बाद से लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ये बयान इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दिया है। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि गाजा में जंग अभी कम से कम 7 महीने तक जारी रहेगी। इजराइल की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर दिया गया जब इजराइल की ओर से राफा पर किए गए हमले की निंदा पूरी दुनिया ही कर रही है। इजराइल ने रविवार 27 मई को गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा पर हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल ने राफा में स्थित शिविरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग जिंदा जलकर मरे थे। वहीं मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। राफा पर किए इजराइल के इस अटैक की दुनिया भर में निंदा हो रही है। फ्रांस, तुर्की और अमेरिका समेत कई देशों ने इसकी निंदा की है। कई देशों में सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। गाजा में लगातार बढ़ती मरने वालों की संख्या को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेड प्रोसिक्यूटर ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजराइल और हमास के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग कर दी। प्रोसिक्यूटर करीम खान का मानना है कि नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री योएव गैलेंट और हमास के 3 नेता जिसमें यहाया सिनवार, मोहम्मद देईफ और इस्माइल हनीये गाजा पट्टी और इजराइल के युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। बताते चले कि साल 2023 में 7 अक्टूबर को गाजा के संगठन हमास की तरफ से इजराइल के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ, जहां करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया, जिसके जवाब में इजराइल तब से लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। हमास की ओर से किए गए इस हमले में करीब 1200 लोगों की जान गई थी और मरने वालों में कुछ विदेशी नागरिक भी थे। इजराइल का कहना है कि उसके कुछ नागरिकों को हमास ने अभी भी बंधक बनाया हुआ है और जब तक सभी इजरायली नागरिक सुरक्षित वापस नहीं लौट आते हैं तब तक इजराइल का हमला जारी रहेगा। आपको बता दें कि इजराइल के इस हमले में अब तक गाजा के 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।